IMF से मामलात खुश असलूबी के साथ तय पा गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वज़ीर आज़म मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म समेत मुतल्लिका टीमों ने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। रवामा IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त मुल्कों ने भरपूर साथ दिया। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर्जों से जान छुड़ानी होगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल किया। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम के लिए बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी कर दी। प्रोग्राम में मजीद कोई रुकावट नहीं। अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। जुलाई से सितंबर तक $4 अरब सेटल हो चुके। जुलाई से सितंबर तक $1.7 अरब अदा किए। शरह सूद में 2% कमी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अगले 1.5 माह के लिए नई पॉलिसी रेट का ऐलान। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी। शरह सूद 19.5% से कम करके 17.5% कर दी गई। स्टेट बैंक एलामी के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में भी रिकॉर्ड कमी हुई। रहीम खान में N171 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा को शिकस्त दे दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट का फॉर्म 47 जारी कर दिया। मखदूम ताहिर रशीद 1,16,429 वोट हासिल कर पाए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के कैंप में जश्न, ढोल की थाप पर जालों के भंगड़े। कौमी असम्बली की यह निशिस्त मुमताज मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। बारिश के बाद शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया। अरकान असेंबली ने इंतहाई तशवीशनाक वाक़यात बयान किए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा वाक़े की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। बताया जाए जो हालात पैदा किए किसकी ईमा पर हुए। पार्लियामान के साथ मजीद मजाक किया गया तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। जहाँ भी वाक़या होता है CCTV गायब हो जाती है। संजानी जलसे में कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। गिरफ्तार अरकान असेंबली के हॉल में आमद। ओपोजिशन अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ओपोजिशन अरकान के नारे। ज़ैन कुरैशी ने कहा कि ऐवान में 10-12 साल की उम्र से वालिद के साथ आ रहा हूँ। जो कुछ 10 सितंबर को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 10 सितंबर को सानह पार्लियामेंट का नाम देकर हर साल यौम स्याह के तौर पर मनाना चाहिए। शेख वक्कास अकरम ने कहा पार्लियामेंट के दरवाजे पर रात को ताले लगा दिए गए। हमें शेर अफजल मरवत की लैंड क्रूजर में बिठाकर ले गए। जिला काउंसिल में भी किसी थानेदार को अंदर घुसने नहीं देते। हम क्या हैं? हम सदी का मजाक बन गए हैं। ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ। इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया आपने? असेंबली के 2-4 मुलाजिम हटाए, उन्होंने क्या करना था? अंदाजा है आप पर कितना प्रेशर है। 10 सितंबर को ब्लैक डे डिक्लेयर करें। शेर अफजल मरवत ने खिताब में कहा कि मेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर लॉन में घुमाया गया। मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लॉन था। एक नकाबपोश बहुत स्याह था, इसको मैंने पहचान लिया। इससे पिस्तौल निकालकर साइड पर रखी और कहा कि पुलिस की तहवील से कोई भाग जाता तो इसको मार दिया जाता है। हाथापाई हुई तो पुलिस ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया। मुझे खुशी है जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए हैं उन्होंने हक नुमाइंदगी नहीं खोया। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब। कहा अगर ये रिवायत असद कैसर ने अपनाई होती तो आज ये तलखी ना होती। स्पीकर ने जो कदम उठाया है इस ऐवान की हुर्मत के लिए उठाया है। अपने आप को टटोलने की जरूरत है। इनको माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। जुल्म ज्यादती होती है तो सर उठाकर बर्दाश्त करना चाहिए। इन्होंने मुझ समेत नून लीग की पूरी क़यादत बंद की थी। हमें तो अपनों से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। हमारे एक साथी पर हेरोइन डाली गई और फिर झूठी कस्में भी खाई गई। आज इनको ऐवान में लाकर अच्छी रिवायत डाली गई।
पार्लियामेंट की लड़ाई खुसूसी कमेटी तक जा पहुंची। ख्वाजा आसिफ का खुसूसी कमेटी के इजलास में बैठने से इनकार। कहा नवाज शरीफ ने मिन्नतें की लेकिन बीवी से बात नहीं करवाई गई। हम यहां पर मुजरिम बनने तो नहीं आए, इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। क्या हम यहां पर इनकी बातें सुनने आए हैं? ख्वाजा आसिफ को दोबारा बिठा दिया गया। इसहाक डार ने कहा कि आज इस मीटिंग को मुलतवी करें, दोबारा बैठ जाएंगे। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला बंदा हूं, यह ना कहा जाए कि माजी में कुछ नहीं हुआ। खालिद मक्सी ने कहा कि अगर गलतियों पर रोएंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। हम पीटीआई के साथ थे लेकिन बहुत कुछ गलत हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई के दौर में तो इससे भी बुरा हुआ। मुझे जनरल फैज ने फोन किया, तुम्हारे पास 3 वोट हैं, गिलानी को वोट डालो। आईजी के मुताबिक पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म में था और कानून के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का दावा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, बतौर ओपोजिशन लीडर जलसे के बाद आज पहले दिन सेशन में आया। मुझ पर 3 FIRs थी। कल पेशावर हाई कोर्ट से ट्रांजिट और हिफाजती जमानत ली। सितम ज़रीफ़ी ये है, लीडर ऑफ ओपोजिशन के खिलाफ भी FIR हुई। पहले जो FIR की दरख्वास्त दी गई, इस पर मुल्क इम्तियाज का नाम लिखा हुआ था। मलिक इम्तियाज पीटीआई छोड़कर नून लीग में गए थे, जो 6 माह पहले इंतकाल कर गए। ओपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर कौमी असेंबली बरहम। स्पीकर इजलास में चिल्लाते चिल्लाते थक गए। सरदार एयाज सादिक ने कहा कि मैं थक गया हूं। आप सबकी बातों से लग रहा है कि शायद मैं ही पार्लियामेंट वाक़े का जिम्मेदार हूं। मुझे भी अंदर जाकर सोचना चाहिए, मुझे यहां रहना चाहिए या नहीं। पार्लियामेंट की हुदूद में अरकान के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इसकी मज़म्मत करता हूँ। फजलुर रहमान का ऐवान से खिताब। कहा, हक तो ये है कि आपकी क़यादत में इस ऐवान को 3 दिन तक एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया जाता। ये सिर्फ ओपोजिशन अरकान के साथ नहीं, पूरे ऐवान के साथ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अमन पर बात की थी। कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो हमने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है। रियासत के रिट कहाँ है? रियासत के दिफा की कुव्वत कहाँ है? आज वहाँ पुलिस ने धरने दिए हुए हैं। लकी मरवत से धरना शुरू हुआ, बाजौड़ और बन्नू पे भी चला गया। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? विफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फख्र। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर फैसला मौजूद है। जवाब दें कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हिदायत लेकर अदालत को आगाह किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान। फेडरेशन पर हमला। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अली अमीन ने मुल्की सलामती को दाव पर लगा दिया। तलाल चौधरी कहते हैं कि एक बार फिर पीटीआई ने विफाक का वजूद तस्लीम करने से इनकार किया। नेशनल एक्शन प्लान में सबसे कम काम खैबर पख्तूनख्वा ने किया। 2013 से 18 के दौरान 3 MPs शहीद हुए। पीटीआई क़यादत ने दहशतगर्दों से बात की, अच्छे बनकर दिखाया। इसके बाद पीटीआई क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा में हमले नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर पर अरकान असेंबली के एतमाद का इजहार। मीना खान आफरीदी ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हमारे वज़ीर आला पर तनकीद करने से फुर्सत नहीं मिलती। एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर लिख कर भिजवाएं। असेंबली में बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। सूबाई वज़ीर कासिम अली शाह का पार्लियामेंटेरियंस का तहफ़्फ़ुज़ न करने पर स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। हर वर्कर को हक है जिस पार्टी का झंडा उठाए। इस्लामाबाद में जलसे का NOC होने के बावजूद शेलिंग की गई। ओपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्लाह का APC बुलाने का मुतालबा। कहा, तमाम सियासी जमातों के कायदीन को बुलाकर सुना जाए, साथ देने के लिए तैयार हैं। काफी दोस्तों ने असेंबली फ्लोर पर दिल की भड़ास निकाली। वज़ीर आला ने जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की वो काबिल अफसोस है। वज़ीर आला ने खवातीन, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया के खिलाफ काबिल मुज़म्मत बात की है। पार्लियामेंट से MNAs को गिरफ्तार करने की मुज़म्मत करता हूँ।
इंटरनेट की रफ्तार मुल्क में जो आ रही है इस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए। सेनेट इजलास में वजीर IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा का वक्फे सवालात पर इजहार ख्याल। कहा इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है, कुछ स्पेक्ट्रम का मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट में मसला रहता है। मुसलसल IT एंड टेलीकॉम सेक्टर से राबिते में है ताकि मसाइल हल हो सके। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असेंबली को अदालत में रिलीफ मिल गया। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के MNAs के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आज 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। आमिर डोगर, अवैस हैदर, सैयद शाह अहद अली, नसीम अली शाह और यूसुफ खान ने जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज किया था। दरखास्त में इस्तदा की गई। दरखास्त गुजार मुंतखब अरकान कौमी असेंबली है। कौमी असेंबली के अहाते से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10 सितंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दिया जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई की दरखास्त बरियत मुस्तरद। वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ। तहकीकात के लिए FIA की JIT तश्कील। JIT ने बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। 3 रुकनी JIT ने नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब की JIT को केस की ब्रीफिंग। जराए के मुताबिक PTI पेश ना हुए तो JIT अडियाला जेल जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा की दरखास्त पर जज तब्दीली का फैसला। अमजद इकबाल रांझा की जगह सेशन जज शाह रुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। जराए के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत लिखा था। शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात का ऐवान में तस्करा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि ख्वाजा आसिफ से मेरी मुलाकात क्या हुई, ढंढोरे पीटे गए जैसे मैं रॉ का सरबराह से मिला हूँ। माजी में मरियम बीबी के होटल का दरवाजा तोड़ा गया। राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त भी फैज ने ये काम किए थे। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा शेर अफजल मरवत से असेंबली में चंद लम्हे मुलाकात हुई थी। मुझसे मिलने के बाद इन पर पार्टी ने तनकीद शुरू कर दी। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब गलत है, अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं। फजलुर रहमान ने कहा सीनियरिटी तो काफी नहीं है, देखा जाए फिटनेस कितनी है इसकी। चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। तकर्री के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तस्लीम कर लेना चाहिए अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका। अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं, इन जत्थों को खत्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं। आज भी हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी, वो एक सियासी ग्रोह बन चुके। जुडिशल रिफॉर्म्स अपोजिशन के साथ बैठकर लाई जाएं। क्या ये नहीं हो सकता आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत बना दी जाए? हमें अदलिया के हवाले से भी इनकलाबी फैसले करने होंगे। तब्दीली लानी है तो फिर सही मायनों में तब्दीली लाएं। बानी पीटीआई की रिहाई अब हमारी जिद बन चुकी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमली इक़दाम का आगाज हो चुका। इनकी रिहाई के लिए मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे। फॉर्म 47 के जाली वज़रा भड़के ना मारे। जलसा जुलूस हमारा आईनी हक है, जहां भी चाहे करेंगे। जाली मुकदमात और FIRs जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। ओछे हथकंडों से जाली हुकूमत ने खुद अपनी तबाही को दावत दी है। पार्लियामेंट का तक़द्दुस भी अब पीटीआई बहाल करेगी। जाली हुकूमत से मुल्क के मुकद्दस पार्लियामेंट की बेतौकीरी का पूरा हिसाब लिया जाएगा। पीटीआई के लोग सियासी शहीद बनने के लिए सियासी खुदकुशियां कर रहे हैं। दिन के वक्त ये लोग भड़के मारते हैं, भेड़िए रात को लोमड़ी की तरह मुआफिया मांगते हैं और पांव पकड़ते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के सम्राट अभी तक मुल्क और इनकी जमात भुगत रही है। सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करने की बजाय जातियात पर हमले करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। सुबाइयत और लिसानी कार्ड अडियाला जेल के कैदी के अपने ही करूंगा जिन्होंने 40 दिन चिल्ला कटवाया।
डॉलर की कीमत मुस्तहकम, तेल की कीमतें आलमी मंडी से मुंसलिक हैं, कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को दिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा PSO ने PIA से 29 अरब रुपए से जायद लेने हैं, तेल बंद कर देंगे तो PIA की सर्विसेज बंद हो जाएंगी। भारी रकम के बावजूद हम इनको तेल फराहम कर रहे हैं, उम्मीद है इससे सूरत हाल में बेहतरी आएगी। किसी भी मुल्क से पाकिस्तान को रियायती नर्ख पर तेल फराहम नहीं किया जा रहा। सऊदी अरब से गहरे ताल्लुकात हैं, सहूलियात लेते रहते हैं।